Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning. Morning. So let's continue the session. तो start करें. We start the session now. सर वो जो आपने लिंक भेजा था मुझे वो एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है। उसमें एक मैसेज आ रहा है, यू नीड एक्सेस गूगल ड्राइव। मैं एक सेकंड चेक करता हूँ. बाकी सब लोगों का RR स्टूडियो इंस्टॉल हो गया क्या? यस सर. है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? सर मेरे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है. हाँ बोलें. एक मिनट सर, आई थिंक उसमें कुछ फीचर्स नहीं है. अच्छा. हाँ, शायद मेरा ओल्ड वर्जन है. आई डोंट नो. वो देखते हैं जी. जैसे तो फीचर तो सभी रहते हैं, थोड़े बहुत चीजें हैं जो नए फीचर्स आते हैं वो इफेक्ट नहीं करते हैं. नहीं, जैसे सर आपने बताया था ना, व्हेन वी क्रिएट एनी प्रोजेक्ट तो उसमें एक नीचे एक बॉक्स बनाता है जिसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट सिलेक्शन कुछ रहता है. वो ऑप्शन नहीं है मेरे में. नहीं, वो और अपन को चाहिए भी नहीं. वर्चुअल एनवायरनमेंट अपन क्रिएट भी नहीं कर रहा है अभी. और सर कंसोल विंडो में वो टर्मिनल और जॉब पेजेस हैं. दैट इज आल्सो नॉट देयर. नो प्रॉब्लम. अपन को उसका उपयोग नहीं करना है. हमें कंसोल की जरूरत है वहाँ. है ना, होगा वो ऊपर टेबल से ले सकते हैं उन चीजों को. उसके अंदर डिफॉल्ट में नहीं मेंशन किया होगा उन्होंने. एक्टिव नहीं किया उसको अपन ने. ओके. है ना, पर उसकी जरूरत भी नहीं है तो एक्टिव करना भी नहीं है. है ना. ठीक है. ओके. Just a moment. Just see that. So. एक्चुअली क्या है, वो स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ उसमें हो गया था पहले. ऐसा होना चाहिए. देखिएगा लिंक आया क्या सिर्फ आपके मेल पे. हाँ सर, आ गए. है ना, देखिए आप उसका एक्सेस करके हो रहे हैं. तो ये लिंक आपने जो पहले भेजा था ये वही है ना? वही लिंक है, वही लिंक. उसी पे अपडेट होता उसी पे सब अपडेट होता रहेगा. आप दोबारा उसको वहां जाके आप ले सकते हैं उससे. है ना, बार बार क्या लिंक चेंज करेंगे फिर वो दिक्कत हो जाता है. सेम लिंक पे जैसे मैंने इसका भी जो आपका जूम का भी है वही अपन सेम यूज कर रहे हैं पूरे सेशन में. राइट सर, खुल रहा है सर. है ना, ठीक. राइट, थैंक यू. ओके, स्पेलिंग अभिषेक का मिस्टेक कर दिया था थोड़ा. नो इश्यूज. सो लेट्स कंटिन्यू. ख्याल से आप शुरू कर देते हैं अपन.
Please share my screen with you first. तो ये आपको दिख रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है अब यहाँ। इसको सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड वाइट लेता हूँ जिससे प्रॉपर कर पाए। सर एक बार हल्का सा रिवैम्प कर देंगे लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था, जस्ट एक हल्का सा ओवरव्यू कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक टूल सही ले लूँ मैं, जी जी। क्योंकि आपको डार्क कलर चाहिए वो फॉन्ट का, आपको दिखे। फॉन्ट का कलर सही नहीं है इसमें। ये रख लेता हूँ। दिख रहा है आपको, विजिबल है क्या? ये इधर फिर कलर विजिबल नहीं है। ग्रीन कलर कमेंट चाहिए मुझे, देखता हूँ। हाँ, दिस इज ओके। क्रिम्सन एडिटर। नाउ इट इज विजिबल। Yes. तो कल हमने पिछले सेशन में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें आर फंडामेंटल्स के नाम का। कैसे करेंगे? सर न्यू प्रोजेक्ट में जाके हाँ, न्यू फाइल से क्रिएट करना। न्यू उस पे लेना है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में नहीं, है ना। और आपके कोशिश करें आपके डी ड्राइव में उसको बनाए, कहीं डेटा एनालिटिक्स का फोल्डर पहले बना लें, है ना। उसके अंदर ये फोल्डर बनेगा आर फंडामेंटल्स। ओके ओके सर। आप ऐसे कर दीजिएगा 1.r फंडामेंटल्स, 1 डॉट करके लिखेंगे ना, तो कल अपन नेक्स्ट चैप्टर का जो फोल्डर बनाएंगे 2 डॉट बनाएंगे, है ना, फिर 3 डॉट, तो एक सीक्वेंस में जम जाएंगे। इज इट क्लियर? सर अभी बनाना है? हाँ, अभी बनाइए ना, फिर अपन उसी के अंदर मैं आपके ये स्क्रिप्ट खुलवाऊंगा। ठीक ठीक है। तो और फाइल उसमें नेम क्या, एक बार बताएंगे क्या लिखना है फाइल नेम? यहाँ दिख रहा है आपको राइट में, जी आर डॉट, ओके ये 1.r फंडामेंटल्स, ठीक है ठीक है। ये आप लिख लें, क्रिएट करें। ये सर आप आर स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं क्या? सर ये स्क्रिप्ट पे काम करे कि कंसोल पे काम करे? आवाज नहीं जा रही। हेलो हेलो। आई थिंक सर नहीं है शायद डेस्क। अच्छा। क्रिएट हो गए सबके?
हाँ सर, क्रिएट तो हो गया। सब लोगों के हो गए? सर ये हम्म। सर ये आप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो ना, आर स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? आज इसके बाद डेटा टाइप्स देखेंगे अपन, आर के जो डेटा टाइप्स हैं, है ना? हाँ। आज वो देखेंगे, वो कि स्क्रिप्ट आर आपसे। कैसे खोलते हैं सर, सॉरी कैसे बताएंगे? आर को, हाँ आर स्क्रिप्ट कैसे खोलते हैं? ये स्क्रिप्ट खोला है ना आपने? हाँ ये अभी मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट में आप देख रहे हैं प्लस का साइन है, इधर बाजू में क्लिक करेंगे, आर स्क्रिप्ट आ रहा है लिखा हुआ। गॉट इट। ओके, तो एक ब्लैंक स्क्रिप्ट आ जाएगा आपके पास। या एक आप लोग ये नई स्क्रिप्ट खोल लें ब्लैंक, उसी प्रोजेक्ट में, ठीक है? राइट सर। हो गया सब लोगों का? यस सर। अब सबसे पहले है एक हम कमेंट लिखेंगे। कमेंट का मतलब ये होता है कि आर उसको नहीं पढ़ता है, आर उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, है ना? तो कमेंट यानी खाली अपने समझने के लिए हम लोग कुछ चीज लिखते हैं, टाइप करते हैं कि भाई हमें, हम आर का उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। खाली वो कमेंट जब भी लिखा जाता है तो हैश का यूज किया जाता है। सिर्फ 3 दबाएंगे तो हैश का साइन आ जाएगा, है ना? और इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा, है ना? आर उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। नहीं तो आर जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लैंग्वेज है, कैलकुलेट करता है हर चीज, ठीक है? 3 दबाया तो 3 आ रहा है, हैश कैसे आया आपका? नहीं, शिफ्ट शिफ्ट दबा के, शिफ्ट 3, शिफ्ट। शिफ्ट के साथ 3 दबाना। अच्छा आ गया? यस। अब जैसे मैं यहां लिख रहा हूं आर डेटा टाइप्स, टाइप कर लीजिए आप लोग। दिख रहा है आपको? फॉन्ट बड़ा तो नहीं करूं? सर थोड़ा सा कर लीजिए प्लीज। चलिए फॉन्ट बड़ा कर। सर कमेंट में हम लोग मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, कमेंट में ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके। हैश लगा दिया आपने, उसका जो भी लिखेंगे कमेंट है। यदि आप स्क्रिप्ट रन भी करेंगे तो वो आर पढ़ेगा ही नहीं। देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है और मैं रन कर रहा हूँ, आप नीचे देखिए कि कंसोल पे कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, दे रहा है? राइट। ये हमको रन आफ्टर एवरी कमांड करना होता है क्या कंसोल में आने के लिए? क्या? हाँ, ये सर रन रन करना पड़ेगा ना कर्सर रख के, या कंट्रोल एंटर कर सकते हो। ओके तभी वो कंसोल पे आएगा, अदरवाइज हाँ नहीं तभी कंसोल पे आएगा। आएगा। सर ग्लोबल एनवायरनमेंट के नीचे जो है विंडो, इसको क्या बोलते हैं? ये ब्लॉक या विंडो जो भी है। ग्लोबल एनवायरनमेंट के नीचे जो सो वन इज योर स्क्रिप्ट, सेकंड इज योर हाँ कंसोल, थर्ड इज ग्लोबल एनवायरनमेंट, फोर्थ वाला कौन सा है सर ये, जहां पर ये सारी फाइल्स दिख रही हैं? हाँ, ये आपका इसमें फाइल्स, प्लॉट्स, ये सब आ जाते हैं, पैकेजेस, हेल्प, व्यूअर, जितने भी दूसरी इसको कुछ एक्टिविटी। बोलते हैं सर इस नहीं नहीं, पर्टिकुलर विंडो? अच्छा, इसको ऐसा कुछ फाइल्स नहीं बोलते। फाइल्स विंडो बोल सकते हैं अपन, चलिए ठीक है। है ना? इसमें से जो हमारे कंप्यूटर्स पे है वो सारा दिख रहा है, हाँ मतलब वो मेरे सब में दिख तो रहा है, नहीं उस है। फोल्डर में जो भी है वो सब दिखेगा, है ना? जी तो यहाँ तक समझ में आ गया? कमेंट समझ में आ गया आपको? यस। जी। यस सर। अब आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है? तो जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है वेक्टर। ओके,
5 डेटा टाइप्स हैं अपने पास। तो पहला जो डेटा टाइप है वो वेक्टर है, ठीक है। अब मैं वेक्टर का पहले डेफिनेशन बता देता हूं। देखिए 5 ये डेटा टाइप्स हैं: वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, अरे, डेटा फ्रेम। फैक्टर कुछ लोग मांगते हैं पर अपन नहीं ले रहे हैं, है ना। फैक्टर में ला लेके अपन इसको क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स आर मोस्ट बेसिक आर डेटा ऑब्जेक्ट्स। आर का जो डेटा बेसिक डेटा ऑब्जेक्ट है वो वेक्टर है। एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एटॉमिक वेक्टर्स, मतलब उसकी 6 क्लास होती हैं। वे न्यूमरिक होते हैं, वे लॉजिकल हो सकते हैं, वे इंटीजर हो सकते हैं, वे डबल हो सकते हैं, वे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, वे कैरेक्टर हो सकते हैं, वे रॉ हो सकते हैं। ये उनकी क्लास होती है वेक्टर की, अलग अलग प्रजाति। तो पहली चीज हम देखेंगे कि वेक्टर को क्रिएट, ये मैं आज शेयर करूंगा आपको स्क्रिप्ट, ये वाली जो मेरी स्क्रिप्ट है पूरी लिखी हुई, ओके, सेशन के बाद। अभी तो आपको मेरे साथ टाइप करते जाना जो जो मैं बोलूंगा, ठीक है। सो हाँ बोले सर, ये पूरा लिखना है वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स? नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है। जो मैं अभी दूसरी ब्लैंक स्क्रिप्ट पे टाइप करूंगा ना, वो टाइप करते जाना। ये तो मैं आपको शेयर करूंगा तो ये तो सब मिल ही जाएंगे डेफिनेशन वगैरह सब, है ना। ये तो खाली एक्सप्लेन करने के लिए मैं साइड में ओपन करा हुआ हूँ कि मुझे टाइप ना करना पड़े, आपको भी दिख जाए ये चीज, है ना। अपन वर्क तो इधर करेंगे, ओके, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट वेक्टर का क्रिएशन पहले देखेंगे, फिर इसके बाद अपन आएंगे मल्टीपल एलिमेंट के वेक्टर का क्रिएशन। सो पहली चीज है क्रिएट वेक्टर। तो अपन को कोई ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ता है वेक्टर को, वो कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं आप। तो यहाँ मैं एक्स दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट नेम, और आप एक इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं असाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट को, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑल्ट माइनस। हाँ एल्ट माइनस, है ना। एल्ट के साथ एल्ट दबा के माइनस दबाना है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है आर में। सर रिपीट कीजिए प्लीज। एल्ट और माइनस दबा के असाइन साइन है कि आप किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट नेम असाइन करेंगे, या तो इक्वल का साइन यूज कर लें, इज इट क्लियर, या फिर एल्टर और माइनस। ये दो सिंबल हैं जो किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट असाइन करने के लिए हम लोग, ऑब्जेक्ट नेम असाइन करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें भी स्पेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? कोई नहीं, अपने आप ले लेता वो स्पेस होता है। स्पेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप चाहें तो स्पेस रखें, जैसे मैं इसके अंदर तो वैल्यू रख देता हूँ 5, और मैं खाली एंटर दबा रहा हूँ तो रन नहीं हुआ अभी, है ना। और वाई में मैं इक्वल का साइन ले रहा हूँ, तो वाई देखिए इक्वल एकदम करीब आ रहा है। कोई स्पेस आ रहा है क्या वाई और इक्वल में? नो सर, नो। तो पर ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने मर्जी से यहाँ स्पेस दे रहा हूँ, तो स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऑपरेशन पे। इज इट क्लियर? अच्छा लगे इसलिए मैं स्पेस दे के लिख रहा हूँ। मैं चाहूं तो y = 7 बिल्कुल चिपका हुआ लिख सकता हूं, पर वो बेकार सा लगेगा, है ना, प्रिटी नहीं लगता वो। ये दोनों साइन इक्वल और एल्ट माइनस वाले दोनों साइन जो हैं वो असाइन करने के लिए यूज होते हैं। एनी डाउट किसी को? तो मतलब इक्वल एंड ऑल्ट माइनस हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं ना? कोई भी एक ले सकते हैं। ओके फाइन, है ना। दूसरी चीज जो ऑब्जेक्ट नेम हम लोग दे रहे हैं, जैसे मैंने x दिया y दिया, कभी भी जैसे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट नेम देना है, आपको किसी चीज का ऑब्जेक्ट दे देना है 1 डॉट मोर। क्या देना है? 1 डॉट मोर। तो कभी भी ऐसा 1 न्यूमरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट नेम। देखिएगा 1 डॉट मोर में दे रहा हूं नाम, है ना, और मैं नाम दे रहा हूं ये, ओके। 1 डॉट मोर इज द ऑब्जेक्ट नेम। और मैं इसको यदि रन करता हूं, देखिए क्या होगा। मैं ऊपर वाले अभी रन नहीं किया हूं, ऊपर वाले रन बाद में कर लेंगे। देखिए कुछ दे रहा है नीचे, अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन 1 डॉट मोर। गॉट इट? सर ये 1 डॉट मोर मतलब ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है। न्यूमरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट नेम का। न्यूमरिक लेटर्स, न्यूमरिक से मतलब कोई वैल्यू से, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा न्यूमरिक से चालू नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको? सर आपने ये इन आइसोलेशन भी हम लोग रन कर सकते हैं क्या?
हाउ डू वी रन? जैसे आपने 1.more is equal to 25 को रन किया, x हाँ is equal हाँ, to वहां कर्सर रख के कंट्रोल एंटर कर दी। अच्छा, उस लाइन पे कर्सर रखिए और कंट्रोल एंटर करिए, देखिए ओके, रन हो जाता है। अपन को वहां रन बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट की है कंट्रोल एंटर स्क्रिप्ट रन करने के लिए। हो गया? करके देखिए जो मैंने टाइप किया है। क्लियर? हुआ आप लोगों से? नहीं है? हो गया सर। हो गया सर। चलिए, अब यदि आपको लिखना ही है 1.more और न्यूमेरिक पहले ही लिखना है तो आप क्या करें, ओके, वर्ड्स में लिखना। अब देखिए रन कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी दिखेगा। आ गया? क्लियर? क्लियर सर। है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप नंबर बाद में रख दें, more.1 या more_1 ऐसा रख सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो more one, मेरा तो नहीं दिख रहा है ग्लोबल में। आप कंट्रोल एंटर दबाइए ना, वहां कर्सर रखें, कंट्रोल और उसके बाद एंटर दबाइए साथ में। कंट्रोल दबा के रखिए और एंटर दबा के छोड़ दीजिए बस। तो सर ये अंडरस्कोर या डॉट, हो गया। इनसे कोई फर्क, मतलब जैसे इससे फर्क नहीं पड़ता है आर में, पर पाइथन में डॉट नहीं लेते कभी भी ऑब्जेक्ट नेम में, है ना? तो मैं इसलिए प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस बोलता हूँ अंडरस्कोर साइन का यूज करने का शुरू से आप हैबिट डाल लें। आपने ये डॉट यूज करने का हैबिट डाल दिया तो पाइथन में आपको दिक्कत होगी बाद में। ओके, ठीक है ना? पाइथन में डॉट नहीं लेता वो ऑब्जेक्ट नेम में, वो फिर क्या होता है सब फंक्शन की तरफ ले जाता है आपको, है ना? डॉट में वहां बहुत अलग मीनिंग हो जाता है, तो हमेशा अंडरस्कोर वाली हैबिट डालें। ठीक है? और अगर मतलब हम लोग अल्फाबेटिकली 1 ONE पहले लिख रहे हैं या फिर मोर अंडरस्कोर, जैसे आपने 1 यहाँ पर न्यूमेरिक लिखा है, तो उससे कोई सच फर्क नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं, ऑब्जेक्ट नेम में वो तो ऑब्जेक्ट नेम, मतलब हमें न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करना है? न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, आप यहाँ भी डॉट की जगह आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। कोशिश करें आप अंडरस्कोर यूज करें। ओके, ठीक है ना? वो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, कि आपको पाइथन जब पढ़ेंगे ना तो वहां फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना? हैबिट में आ जाता है ना, अपन डॉट यूज कर रहे हैं तो वहां भी आप डॉट लगा देंगे, फिर परेशान होंगे, तो बेटर है हम अंडरस्कोर यूज करें। हाँ जी, किसी को कोई परेशानी? सबका स्क्रिप्ट रन हुआ? हाँ सर। सर एक डाउट है, हाँ, हम ये आर स्क्रिप्ट में क्यों टाइप करते हैं, हम सीधा कंसोल पे क्यों नहीं टाइप करते हैं, उससे क्या डिफरेंस है? कंसोल पे टाइप करेंगे, जैसे ही आप आर क्लोज करेंगे वो दूसरे टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए आप? ओके। तो इसलिए स्क्रिप्ट पे करते हैं, स्क्रिप्ट पे वो रियल टाइम में सेव होता है। मान लीजिए मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ बिना सेव किए, मैं डोंट सेव कर रहा हूँ, देखिएगा, है ना? मैंने मना कर रहा हूँ कि भी सेव नहीं करना है। अब मैं आर ओपन कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है? देखिएगा स्क्रिप्ट वहीं से शुरू हुआ कि नहीं हुआ। स्क्रिप्ट देखिए, जबकि मैंने स्क्रिप्ट को सेव किया ही नहीं है, स्क्रिप्ट को भी नाम भी नहीं दिया कुछ, मैं अनटाइटल्ड 4 के नाम से ही है ना? ये बेनिफिट है स्क्रिप्ट का, रियल टाइम में सेव होता है। ठीक है? क्लाउड पे स्टोर हो रहा है ना सर? है? ये सब क्लाउड पे स्टोर हो रहा है? नहीं नहीं, आपके सिस्टम में ही। अच्छा, ये सिस्टम पे हो रहा है? सिस्टम में स्टोर हो रहा है।
है ना। ओके। और रियल टाइम स्टोर होता है, ये स्क्रिप्ट का बेनिफिट, इसलिए हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट आप रीयूज कर सकते हो ना मैडम, बार बार आपको यूज करना है। अब जैसे मेरा ये स्क्रिप्ट है, ये सालों से यूज हो रहा है ना। तो इसको ये तो सर बहुत ज्यादा स्पेस इवेंचुअली खाएगा कंप्यूटर की, है ना? नहीं नहीं, बहुत कम यूज होता है स्पेस में, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसके स्क्रिप्ट बहुत कम स्पेस लेता है। ओके। देखिए ना, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। आर फंडामेंटल्स वाला वन जो है 14 केबी का स्पेस लिया खाली, है ना। ये पूरा स्क्रिप्ट देखिए आप कितना बड़ा है ना। ठीक है। ठीक है। अभी शुरू के पेज थोड़े स्लो चलेंगे अपने पेज के, क्योंकि मैं चाहूंगा कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। ऐसे धीरे ही चलने दीजिए, आराम से। धीरे कोई ही अपन पेज जी स्लो ही रखेंगे। नहीं तो हम लोग के जो दूसरे पेज चलते हैं तो हमें 3 दिन में खत्म करना है तो करना है आर फंडामेंटल। यहाँ ये नहीं अपन लेके चलेंगे 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, पर कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए, है ना। यस सर। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने ये दो यहाँ मैं हटा देता हूँ, पुराना है। मैं इन दोनों को साथ में रन करना है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा, है ना, और रन कर दूंगा तो ये रन हो गए मेरे 5-7। क्लियर? इज इट क्लियर? मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकंड। आप लोग मत हटाइएगा, आप लोग रहने दीजिएगा आप इसका। अब मैं देखता हूं कि भाई जो x है वो है क्या, वेक्टर है कि नहीं है। तो मेरे पास एक कमांड है, मैं अभी कमेंट लिख रहा हूं, इस डॉट, यहाँ एस्ट्रिक में जो लगा रहा हूं, एस्ट्रिक का मतलब है कुछ भी, मतलब कोई भी वर्ड आप वहां पे लिखेंगे तो वो बताएगा। इस डॉट मतलब ये एक क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा ट्रू फॉल्स में होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूं इस डॉट, ये वेक्टर है कि नहीं है। इज इट क्लियर? एस्ट्रिक का मतलब समझ में आ गया। एस्ट्रिक की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ वेक्टर। ओके। मैं अलग अलग चीजें यूज कर सकता हूँ। इस डॉट वेक्टर, क्या ये वेक्टर है? अब किसके बारे में पूछ रहा हूँ? एक्स के बारे में, तो एक्स लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। क्या एक्स वेक्टर है? तो ये बताएगा ट्रू और फॉल्स में, लॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, यस नो नहीं देगा, ट्रू, हाँ ये वेक्टर है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो मतलब कि इज से जब भी हम स्टार्ट करेंगे इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन। हाँ, ये इज जो होगा वो ऑलवेज ए क्वेश्चन। एंड ये हमेशा हैश से स्टार्ट करेंगे सर? है नहीं, हैश तो मैंने कमेंट लिखा है आपको, क्या एस्ट्रिक की जगह, मतलब ये जैसे कमेंट है ना, ओके वैसे लिखा है। इसका, इसको रन ही नहीं कर रहे हैं हम, ना रन करने की जरूरत है, ये तो कमेंट है। जस्ट लाइक हेडिंग ऑफ दिस। हेडिंग है, हेडिंग है, अच्छा, है ना। ये जो अपन सीख रहे हैं तो उसके लिए मैंने हेडिंग लिखा कि इस डॉट हम पढ़ना है अब। इज इट क्लियर? या। अब मैं इसका पूछूं कि इस डॉट लिस्ट है क्या? ये भाई एक डेटा टाइप लिस्ट भी तो है, और एक डेटा टाइप मैट्रिक्स भी है, अरे भी है, डेटा फ्रेम भी है। तो मैं इसी एक्स के बारे में पूछता हूँ कि ये क्या लिस्ट है? देखिए फॉल्स देगा, नहीं ये लिस्ट नहीं है। क्लियर? आगे समझ में? ये कभी कभार जरूरत पड़ती है हमें, हमेशा ये कमांड यूज करना जरूरी नहीं है। आप काम कर रहे हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो रहते हैं कि यार ये लिस्ट है या वेक्टर है, यार चेक तो करें। आउटपुट जो आया, कई बार क्या होता है हम कोई फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन का हमें आउटपुट मिलता है। वैसे तो हम आउटपुट पहचान जाते हैं देख के, आउटपुट जब प्रिंट होता है कंसोल पे तो समझ में आ जाता है ये लिस्ट बनी है या वेक्टर बना है ना। वो मैं बताऊंगा कैसे पहचान लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट कई बार हम आउटपुट प्रिंट नहीं कर रहे हैं, है ना। आउटपुट हम किसी ऑब्जेक्ट नेम पे ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट नेम पे लेंगे तो वो तो आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट में तो चला गया, पर प्रिंट नहीं होगा, है ना, प्रिंट नहीं होगा। तो अब आपको देखना है इसका आउटपुट क्या था, लिस्ट था या वेक्टर था, तब अपन इस तरह का यूज करते हैं। क्लियर?
सर स्क्रिप्ट में जो भी हम लिख रहे हैं उसे हमें रन करना पड़ेगा कमवर्ट में। हाँ, रन करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं अभी जैसे x को मैंने नॉर्मल लिख दिया था x=7, तो उसमें कुछ नहीं दिखाया उसने, लेकिन कुछ जब नहीं मैं इसको दिखा। रन किया तब उसने ट्रू फॉल्स दिखा रहा है मुझे। हाँ, ओके ना बिना रन करे तो वो कंसोल पे देगा ही नहीं आउटपुट ना। ओके राइट। सर लेकिन मैंने इस डॉट वेक्टर किया और एक्स का किया तो कंट्रोल एंटर किया तो वो बता रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन इज डॉट वेक्टर। संजीता आपको उसको रन करना पड़ेगा। x=, अगर आप 5 कर रहे हैं उसके बाद कंट्रोल एंटर करेंगे। आपने एक्स पहले कहीं असाइन किया? हाँ, x=5 किया है मैंने। 5 अच्छा किया, ये वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी नहीं पहले दिख उसको रहा रन है। करें, ओके, है ना? रन करके फिर इसको रन करें। हुआ? कर रही हूँ। नहीं सर, नहीं आ रहा है, तभी वही आ रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन। नहीं, आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या बता रहा है? आप x=5 आ गया सर। 5 आ गया। यहाँ आप इस डॉट वेक्टर लिख रहे हैं आप, इस डॉट वेक्टर लिखिए। हाँ, और ब्रैकेट में एक्स लिख रहे हैं। ब्रैकेट में x लिखे। एक्स स्मॉल है या कैपिटल है? सर स्मॉल है। इधर भी स्मॉल है? इधर भी स्मॉल है सर। दोनों जगह स्मॉल है? दोनों जगह स्मॉल है। फिर तो बताना चाहिए उसको, या तो आप एक जगह कैपिटल लिखें एक जगह स्मॉल लिखें, ऐसा तो है। स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ संगीता से। मैं आपको हाँ परमिट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करिएगा, है हाँ ना? हाँ। एक सेकंड। कौन संगीता हाँ तुम्हारा है क्या? हाँ, मेरा है सर। करिए स्क्रीन शेयर। वो सर। हम्म सर देखिए, पहले मैंने वही लिखा है x=5। हम्म इस dot में। आपने वी कैपिटल लिखा? अच्छा, वेक्टर का v कैपिटल नहीं आएगा? नहीं, ओके, स्मॉल है। एक मिनट। अब करिए ना। ये इतना केस सेंसिटिव है। हाँ, ओके, केस सेंसिटिव। हाँ हाँ, ओके हो गया सर। क्लियर? अच्छा ओके। चलिए। बल्कि सर ये तो बाय इस में डिफॉल्ट भी भी। अगर हम आई कैपिटल लिख दे, सॉरी अभिषेक, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। अगर इस में भी हम आई कैपिटल लिख दे तो भी नहीं तो आएगा, भी नहीं मतलब लेगा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ओके गॉट इट। बट सर बाय डिफॉल्ट दिखा, वैसे भी दिखा रहा है इस डॉट वेक्टर लिखते हैं तो वो अपने आप नीचे एक अपने लिस्ट आप आ ही जाती है। स्मॉल ले लेता है ना हाँ वो, वो अपने आप ही स्मॉल ले लेता है नीचे ड्रॉप जब। डाउन में आ जाता है। जी सर जी। तो पर मेरा नहीं हो रहा, मतलब हाँ, वो क्या ओल्ड वर्जन है ना, इस कारण से। आपका ओल्ड वर्जन है ना, इसमें 32 बिट्स पे लिया आपने। नहीं नहीं सर, प्रेरणा मेरा तो 60। सर मेरा ऐसे संगीता का ऐसे वर्जन। अच्छा अभी अच्छा। आपने जैसे इनको बोला ना स्मॉल में लिखने से, आई हैव हाँ। आल्सो रिटर्न इन स्मॉल ऑलरेडी, बट हम्म इट्स नॉट कमिंग। अच्छा, मेरा एक कमांड मिस हो गया। ठीक है ठीक है, आई गॉट इट। मैंने इसको पहले डिफाइन नहीं किया। जैसे आपने इस लिखा और जैसे ही डॉट हम्म। लगाया, देखिएगा ड्रॉप डाउन पे आ गए। ठीक है, नहीं, आई गॉट माय लूप। ओके, डन सर। आना चाहिए, सभी में आना चाहिए। आप करके देखें, आएगा अपने आप। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। इस फंक्शन का समझ में आ गया क्या यस कंसेप्ट है? यस सर। अब अभी हम सर बात आपने कर, वेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया ना हमें। क्या चीज? अभी वेक्टर आपने एक्सप्लेन नहीं किया है ना सर। ना, अभी तो वेक्टर बहुत लंबा चलेगा मेरे। हाँ ठीक है। जैसे कि अपना ये सिंगल एलिमेंट वेक्टर है, x=5 y=7, तो हमने पूछा कि ये वेक्टर है कि नहीं है। अभी तो ये पता चला। अब हम इससे ये पूछेंगे कि वेक्टर है तो इसकी क्लास क्या है, किस तरह का वेक्टर है, ठीक है? नेचर क्या है इस वेक्टर, क्लास के बारे में पूछेंगे। तो क्लास फंक्शन है हमारा, और मैं x के बारे में पूछ रहा हूं कि x की क्लास क्या है। क्या बता रहा है नीचे? न्यूमरिक
दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर आपने इसमें इज नहीं लगाया? नहीं, इसमें क्लास में नहीं लगेगा, ओनली वेक्टर में लगता हाँ है। हाँ, वो इस करके एक अलग फंक्शन है। इस जो है इस डॉट ट्रू फॉल्स रिस्पॉन्स के लिए, यहाँ ट्रू फॉल्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, क्लास क्लास का नाम बता रहा है, मैं न्यूमरिक है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और वो मतलब हाँ, इसमें यस नो। वो अपन बोलते हैं ना यस नो क्वेश्चन वाला था, टेक क्वेश्चन, टेक बोलते हैं ना अपन जिसको, टेक क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ये क्लास बता रहा है कि न्यूमरिक क्लास। ओके, एनी डाउट यहां तक? मैं y का भी पूछ लेता हूं, वो भी न्यूमरिक होगा, दोनों न्यूमरिक हैं। ठीक है, जब हमारे पास वेक्टर की क्लास न्यूमरिक होती है तब हम उन वेक्टर्स के बीच अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है वो सब उन्हीं वेक्टर के बीच लगा सकते हैं जो न्यूमरिक है। समझ में आ गया? यस। न्यूमरिक के अलावा और क्या होता है? अल्फाबेटिक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर यानी जो लेटर्स वगैरह रहते हैं, उस पर भी अभी अपन आएंगे, है ना। अभी इसकी जस्ट बात वो पढ़ेंगे, फिर मल्टी एलिमेंट वेक्टर पढ़ेंगे, अभी तो सिंगल एलिमेंट। रिपीट हाँ कर देंगे सर वो आप जो न्यूमेरिक वाला आपने बताया? हाँ, यदि हमें कुछ ऑपरेशन करना है किन्हीं दो वेक्टर के बीच में, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह का कुछ भी, तो वेक्टर का न्यूमरिक होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? नहीं तो आप उनको जोड़ घटा नहीं पाएंगे भाई, नंबर संख्याएं नंबर होंगी तभी तो आप उसे जोड़ घटा पाएंगे। राम को 5 से कैसे जोड़ेंगे बताइए आप? राम प्लस 5 कुछ होगा क्या? राइट राइट, नहीं होगा ना, राम कैरेक्टर है और 5 नंबर है। हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं उनको, कॉन्केटिनेशन इज ए डिफरेंट प्रोसेस, कि हम उसको जोड़ सकते हैं, पर वो एडिशन नहीं कहलाएगा। राम 5 लिख सकते हो आप। इज इट क्लियर? यस सर। पर राम प्लस 5 कोई रिजल्ट नहीं देगा। जस्ट मोमेंट, जरा मिल्कमैन आया तो ले लो। अभिषेक सर, ये क्लास क्या बताया सर ने? क्लास ये है कि मतलब ये क्या है, ये न्यूमेरिक है, अल्फाबेटिकल है, अच्छा जो हम अच्छा, लोगों ने असाइन किया हुआ है एक्स और वाई को। ओके, इससे ही असाइन हम लोग कर रहे हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं ना हम लोग, जैसे टीचर गए और हम लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो स्कूल में ऐसा होता ना, बिल्कुल टीचर जाते ही मतलब फीलिंग आ रही है जंगल बन जाता था। सर यही डिफरेंस है डिजिटल और हमारे हमारे टाइम में, आज के टाइम में। सॉरी, तो कॉन्केटिनेट का मतलब होता है चिपकाना। हम चिपका सकते, जोड़ दे सकते। जोड़ना मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। अपन कॉन्केटिनेट को ये मान ले चिपकाना। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। तो अब ये दोनों क्लास न्यूमरिक हैं, तो हम ऑपरेशंस देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इससे। एडिशन x प्लस वाई। अब देखिएगा यहाँ मैंने एक मिस्टेक करी हुई है और वो आपको पकड़ना है ना। नहीं करी है, सॉरी, उसमें करना चाह रहा था पर वो हो नहीं पाई। चलिए, मैं एक्स कैपिटल लिखने वाला था और फिर रन करते थे, ये कहीं ना कुछ अपन को एरर देता, क्योंकि अपन ने एक्स जो है स्मॉल असाइन किया हुआ है ना, पर मैंने स्मॉल ही दे दिया। तो देखिए एक्स प्लस वाई, 5 प्लस 7, एक्स माइनस वाई -2, एक्स इंटू वाई, इंटू के लिए एस्ट्रिक साइन यूज होता है, 35, 7 5 से 35, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, पॉइंट में देगा क्योंकि 5 छोटा है 7 बड़ा है, और y डिवाइडेड बाय x करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 7 डिवाइडेड बाय 5,
इज इट क्लियर? यस सर। सर ये हर बार कर्सर पीछे ले जाके ऑल्ट एंटर दबाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है? कहीं भी पीछे दबा कहाँ ले सकते हैं। जाना है? पीछे थोड़ी एंटर दबाई नहीं ना, आप तो सीधे टाइप करते ही कंट्रोल एंटर दबा दें। नहीं सर, अच्छा, आपने ये भी कहा था ना कंट्रोल एंटर आप कहीं भी रख के प्रेस कर कहीं भी सकते रख तो आ के, कहीं जाएगा। भी रख के, मतलब उस लाइन पे कहीं भी होना चाहिए जहाँ कमांड लिखा है। मैं पीछे ले जा रही थी बार बार। ओके, है ना? आप तो बस जैसे ही टाइप होता है वहीं कंट्रोल एंटर दबा दी, है ना? ठीक है। एक फंक्शन और है y परसेंट परसेंट एक परसेंट परसेंट करके ऑपरेटर है। ये सब ऑपरेटर होते हैं, प्लस हुआ, माइनस हुआ, एस्ट्रिक हुआ, ये ऑपरेटर। ऑपरेटर और फंक्शन में डिफरेंस। ये फंक्शन, ये फंक्शन। ऑपरेटर में क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं आपके, वो ऑपरेटर के दोनों तरफ होते हैं, लेफ्ट और राइट में। तो आप देखिएगा एक्स जो वेरिएबल है वो लेफ्ट में, वाई वेरिएबल राइट में। समझ में आया आपको? ये ऑपरेटर है। यहां पर ये फंक्शन है। फंक्शन में ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से बता देंगे? देखिए ऑपरेटर में क्या है, ये जो साइन है वो ऑपरेटर है। ये सब ऑपरेटर है, परसेंट परसेंट। ऊपर स्क्रॉल करेंगे प्लीज। ओके, दिख रहा है आप? नहीं, उसके इस डॉट लिस्ट के ऊपर एक और बार। अच्छा, ये जो है जहां ब्रैकेट है ये फंक्शन है। इज इट क्लियर? I'm sorry I am asking this late, but जब हम x वो जो x लेसर देन और ग्रेटर देन -5 लिखा है ना वहाँ पे, x लेसर ये असाइन किया है। ये इक्वल भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, ये भी कर सकते हैं। ये भी ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर। अच्छा, उसके बीच में स्पेस नहीं है ना इसमें? हाँ, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं। ये एल्ट माइनस से आ जाता है, एल्ट और माइनस दबाएंगे ना ये साइन आ जाएगा। ओके, करके देखिए, एल्ट माइनस दबाइए, कहीं भी कर्सर रखें। आ रहा है? कहीं भी रखिए कर्सर, वो एल्ट माइनस दबाइए, यही सिंबल आएगा। आ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ रखा हूँ। इज इट क्लियर? हाँ, मुझे एक और बार 1 डॉट मोर का समझा सकते हैं क्या? अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम नंबर से चालू नहीं होना चाहिए, न्यूमरिक वैल्यू से। समझ रहे हैं आप बात को? ये ऑब्जेक्ट नेम में रखता हूं तो ये मुझे हमेशा एरर देगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आप इसको, इसकी जगह आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आप _1 ऐसा लिख लें, ये चल जाएगा। बाद में हो सकता है आप _1 लिख देंगे तो भी चल जाएगा, अंडरस्कोर नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। वेरिएबल है, हम x भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको? सर एक मतलब चीज था, हाँ। जैसे आप ये तो आप आई थिंक जैसे आपने हैशटैग क्लास लिखा है, देन ऑपरेशंस लिखा है, तो ये आई थिंक ये तो हमें ये लिखने की तो जरूरत नहीं होगी नहीं ना, नहीं, ये तो आप कमेंट बता है। रहे ये तो कमेंट है तो भाई, comment, अब okay. अपन ये पढ़ रहे हैं, अब अपन ये पढ़ रहे हैं, है ना? ये तो ठीक है, हेडिंग्स है। ठीक है। बिकॉज ठीक है आई ना? वाज ट्राइंग, मेरा मतलब मैंने बिना उसके लिख के किया था, वो तो आ ही रहा है। और यदि आप नहीं लगाते हैं इस पे, देखिए मैंने ये लिख दिया और हैश नहीं लगाया, ऑपरेशंस लिख दिया मैंने, अब क्या होगा, ये कमेंट नहीं है। अब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ ना कुछ ये हरकत देगा आ रहा हमारे साथ कि भैया ऑब्जेक्ट ऑपरेशन नॉट फॉर्म। ओके, मतलब आर उस चीज को पढ़ रहा है और उस पर अपना ये दिमाग लगा रहा है और फिर उसको नहीं मिला ग्लोबल एनवायरनमेंट में। चलो, ऑपरेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मेरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में, मैंने कुछ असाइन ही नहीं किया ऑपरेशन नाम से। मैंने एक्स नाम से असाइन किया हुआ है, वाई असाइन किया है, _1 _1 असाइन किया, ऑपरेशन उसको कहीं दिख ही नहीं रहा। वेक्टर और लिस्ट समझा देंगे। देखिएगा, अपन ने जो x बराबर 5 और y बराबर 7 दो वेक्टर क्रिएट करें, तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वेक्टर है, x बराबर 5 और y बराबर 7। मैं x के बारे में पूछ रहा हूँ, ये वेक्टर है, तो ये बता रहा है कि यस, ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा हाँ ये वेक्टर है।
उसी चीज के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि भैया क्या ये लिस्ट है ना? कोई एक चीज होगा, या तो वेक्टर होगा या लिस्ट होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। दूसरा डेटा टाइप है लिस्ट, जो आगे पढ़ेंगे, तो ये फॉल्स बोलते हैं। अब समझ में आ गया? मुझे यहाँ पे एक डाउट है, क्या हमारा हाँ, ब्रैकेट्स है, विल दैट मेक एनी डिफरेंस? जैसे लिस्ट के लिए आर वी गोइंग टू यूज एनी डिफरेंट ब्रैकेट्स? no, we could not use another other sort of bracket. Every bracket has its own importance. स्क्वायर ब्रैकेट एक अलग चीज के लिए उपयोग होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। ओके। कर्ली ब्रैकेट अलग चीज के लिए उपयोग होता है ना? हर ब्रैकेट का एक अपना इंपॉर्टेंस। और ब्रैकेट ऑटोमेटिक आते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, हाँ। ये देखिए ब्रैकेट अपने आप आ रहा है, मेरे को ब्रैकेट लगाना नहीं पड़ा, और उस ब्रैकेट के बीच में कर्सर भी ऑटोमेटिक आ रहा है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों कर्ली ब्रैकेट दिख रहा था, जो ऊपर अच्छा, सिंटेक्स में दिखा रहा है वो एक्स अच्छा, कॉमा, तो वो कर्ली है कि रेगुलर नॉर्मल रेगुलर पैरेंथेसिस? ब्रैकेट है, रेगुलर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट बोलते हैं जिसको हम, ओके, ठीक है ना? राउंड ब्रैकेट आएगा हमेशा। है। ओके। मैं और फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ये यहीं से बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है, अब दिख रहा है क्लियर? स्क्रीन बढ़ा दिया मैंने। तो बढ़िया बढ़िया। है ना? सर अभी एक मैंने ट्राई किया एक ऑपरेशन। पहले मैंने टाइप किया इज वेक्टर एक्स ग्रेटर देन वेक्टर वाई। नहीं, इज नहीं, इज वेक्टर तो आएगा ही नहीं ना। अच्छा, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली एक्स ग्रेटर देन वाई पूछा तो वो आ फॉल्स, जाएगा। एक्स लेस देन वाई पूछा तो हाँ, ट्रू। वो बताएगा। हाँ, तो उसमें इज नहीं लगेगा सर, क्यों? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा, ऑपरेशन है ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ग्रेटर ओके देन इक्वल टू स्मॉलर देन, ऑपरेटर है। ओके ओके, तो जब भी, और ठीक है, गॉट इट। अब मैं आपको सर ये बता रहा था वाई सॉरी परसेंट। हाँ सॉरी बोले। टू इंटरप्ट। सही, आपने वाई परसेंटेज परसेंटेज दो बार परसेंटेज क्यों लगाया आपने? मैं बता रहा हूँ, उसी को रन कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरा आंसर तो आ गया, मैंने कंट्रोल एंटर किया, लेकिन दो हाँ, बार परसेंटेज का मतलब। आप 7 को डिवाइड करें 5 से, क्या आएगा रिमाइंडर? ऐसे नहीं आएगा। 1.4। नहीं, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिमाइंडर ओके 2। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ क्या आया? 2। तो परसेंट जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर बताएगा। ठीक है? ओके, जैसे मैं 25 को डिवाइड करूं 7 से, 7 3 टाइम्स 21, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4, ओके। है ना? अब मैं ऑब्जेक्ट नेम ना देके मैं डायरेक्ट करता हूं, है ना? डायरेक्ट 7% पर 25% 7, क्या आ रहा है? ओके। आगे समझ में? हम ये कौन से केस में वी विल बी यूजिंग दिस परसेंट वाला? क्या होता है, कई बार हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, खाली हमें क्वोशेंट नहीं चाहिए होता है। क्वोशेंट तो ऑब्लिक से मिल जाता है, वाई ऑब्लिक एक्स से आपको 1.4 मिल गया पूरा क्वोशेंट, है ना? कई बार हमें रिमाइंडर वैल्यू चाहिए होती है जो आगे यूज करना पड़ती है। ठीक है, वो सर देखेंगे। इसमें मैंने असाइन नहीं किया, जैसे 25 आई मीन ये हाँ, सिर्फ एक नंबर है, इसको मैंने एक्स वाई में असाइन नहीं किया है, तो हाँ, कोई क्योंकि दिक्कत आर नहीं? इसको पहचानता है, आर नंबरों को जानता है। अच्छा, आर नंबर, ओके ओके। ऐसे ही डायरेक्ट। मैंने एंड किया था अभी, जैसे y डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 2, हम्म तो उसने रन तो कर दिया और रन आंसर कर भी दे, वही दे क्योंकि दिया। 2 को जानता है, वो 2 को जानता है, आर नंबर्स को पहचानता है बहुत लेकिन अच्छे वही से। मैं अगर x डिवाइडेड बाय a करूंगा तो फिर वो मुझे हम्म एरर दिखाएगा, बिकॉज फिर a मैंने एरर असाइन देगा, नहीं वो किया है। ए को नहीं जानता है। ओके ओके। ठीक है? आगे समझ में, नंबर्स को जानता है। इससे हाँ, एबीसीडी है आर में, पर वो इंडिविजुअल नहीं जानता एबीसीडी को, वो एज ए पूरा बंच जानता है। बता रहे हैं, लेटर्स देखा तो वो दे देगा मुझे स्मॉल एबीसीडी, और यदि मैं कैपिटल में लिखूंगा तो मुझे कैपिटल एबीसीडी दे देगा। इज इट क्लियर? ऐसे ऐसे नंबर्स लिखेंगे तो नंबर्स भी आएगा।
नहीं, नंबर्स नहीं आएंगे, ये नंबर्स नहीं सर क्या, अच्छा ये स्मॉल में है तो क्या एक बार बताएंगे सर? आएंगे। स्मॉल लेटर्स लिखेंगे स्मॉल में तो स्मॉल अच्छा ABCD देगा, कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो एवरी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर उसे कोई ना कोई नंबर असाइन करना होगा अगर उसे आर में चलाना है हमें। हाँ, कोई नंबर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, नंबर भी कर सकते हैं, लेटर्स भी कर सकते हैं, अभी अपन लेटर्स पे भी आएंगे। और सिंबल का भी कर सकते हैं सर? सिंबल को कोट्स में लिखना पड़ेगा, फिर जो भी चीज हमें कोट्स में, जैसे यहाँ कोट्स में आ रहा है सब कुछ, जी जी। ऐसे लिखना पड़ता है। ओके सिंगल या डबल कोट कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके। तो आपको न्यूमरिक वेक्टर के ऑपरेशन समझ में आ गए? यस सर। प्लस माइनस ऑपरेशंस और है सर? ये सब वो तो अपन बाद में देखेंगे, ये तो एक जनरल अपन करे हैं। ओके। है ना? अभी तो अर्थमेटिक ऑपरेशन देख रहे हैं, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब बाद में देखेंगे अपन। है ना? अब मैं इसको यहां से खत्म करता हूं। देखिए कंसोल से सब कुछ हटाना है आपको, तो आप नोट कर लीजिए, कंट्रोल L, कंट्रोल L, क्लियर? एल कैपिटल और नहीं, कंट्रोल के बाद L दबा दीजिए, कैपिटल स्मॉल की वजह से कंट्रोल के साथ L दबाना है। क्लियर? तो आपका कंसोल क्लीन हो जाता है ना? ओके। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर क्लास की, है ना? कैरेक्टर, जैसे मैं असाइन कर रहा हूं एक्स को अब राम, तो जब भी नाम, लेटर, वर्ड आप जब भी लिखेंगे कोट्स में लिखेंगे, चाहे वो सिंगल कोट हो चाहे वो डबल कोट हो। डज दैट मेक सेंस टू यू? ओके। अब मैं इसको रन करता हूं। देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक्स राम एक्स असाइन हुआ। यस सर। वाई में कर रहा हूं, ओके, सीता। इज इट क्लियर? अब मुझे लिखना है सीताराम, तो मैं पेस्ट करूंगा, कॉन्केटिनेट करूंगा दोनों को, है ना? पेस्ट फंक्शन यूज होगा। यहाँ वहां ऑपरेटर यूज हो रहे थे प्लस माइनस, मैं ऐसे नहीं लिख सकता एक्स प्लस वाई, ये पाइथन में होता है, आर में नहीं होता है। इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई पे एंटर दबाएं तो? अब देखिएगा, नॉन न्यूमरिक आर्गुमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर, ये न्यूमरिक नहीं है एक्स और वाई। इज इट क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? यस। मुझे लिखना तो सीताराम है, पर वो या वाई प्लस एक्स लिखूंगा तो सीताराम आना चाहिए, नहीं आएगा, वो न्यूमरिक नहीं है ना। इज इट क्लियर? राइट राइट। तो यहां मैं एक फंक्शन यूज करूंगा जिसको बोलते हैं पेस्ट फंक्शन, PASTE। एक पेस्ट है, एक पेस्ट जीरो है। पेस्ट जीरो में स्पेस नहीं आता दोनों के बीच में, और पेस्ट में स्पेस आएगा। मैं सीताराम लिख रहा हूं इसलिए वाई पहले लूंगा और कामा एक्स। इज इट क्लियर? और मैं रन करता हूं, देखिएगा। नाइस। आ गया? सर एक बार ये पेस्ट वाला बताइए जैसे। हाँ, पेस्ट का मतलब होता है कॉन्केट करना। आप नंबर को भी कॉन्केट कर सकते हैं और कैरेक्टर को भी कॉन्केट कर सकते हैं। ओके ठीक है। पेस्ट फंक्शन में ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में एक सिंगल स्पेस देगा दोनों के बीच में। इज इट क्लियर? डन। यदि मैं कोई और सेपरेटर रखना चाह रहा हूं दोनों के बीच में, मान लीजिए मैं एंड चाहता हूं लिखना, है ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा सेपरेटर इक्वल टू एंड।
कुछ भी लिख सकते हैं, सेपरेटर कुछ भी रख सकते हैं दोनों के बीच में, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में तो ये स्पेस देगा पेस्ट फंक्शन। इसके अलावा कुछ और रखना चाहता हूं तो देखिए क्या है, राम एंड सीता, सीता एंड राम। इज इट क्लियर? यस सर। सेपरेटर का आप कुछ भी रख सकते हैं सेपरेटर। सर ये सेपरेटर इक्वल टू किया है तो इसमें भी ऑल्ट माइनस कर सकते हैं ना? ऑल्ट, हाँ ऑल्ट माइनस तो आप जैसे ही अपना फंक्शन हो जाता है उसके बाद ऑल्ट माइनस करते हैं, रन हो जाएगा। नहीं अल्ट माइनस क्यों करेंगे, नहीं यहाँ इक्वल में अल्ट माइनस नहीं आएगा, सॉरी आप सही बोल रहे हैं, यहाँ अल्ट माइनस नहीं ले सकते, वो असाइन करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट नेम असाइन करने के लिए। हाँ ऑब्जेक्ट नेम थोड़ी असाइन कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो सर मैंने अभी जैसे ए अल्फाबेट को असाइन किया राम को लेके, ए ऑल्ट माइनस राम, तो उसको रन किया मैंने तो ये ऑब्जेक्ट राम नॉट फाउंड कर रहा है, या रन मुझे रन नहीं करना पड़ेगा या मैं सीधे नॉर्मल एंटर मार दूं उसको? नहीं कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा ना आपको, तब तो ए आ रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ए आया? नहीं सर नहीं आया। तो आपने रन नहीं किया उसको, रन करिए। नहीं रन कर लिया सर, लेकिन राम नॉट फाउंड आ रहा है, मैं कंसोल में दिखा रहा है ये ऑब्जेक्ट राम नॉट फाउंड, और ऊपर ग्लोबल एनवायरनमेंट में कुछ नहीं दिखा रहा है ये। कुछ नहीं दिखा रहा ना? जी नहीं। तो आपने ए बराबर लिखा है राम। अच्छा वो ओके ठीक है, वो रन नहीं किया ना? वो रन नहीं किया, ओके। जब तक रन नहीं, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं आएगा तो उस पे एक्शन कैसे लेगा वो? सर एक मिनट सर, ये भी नहीं दिखा रहा है ये ऑब्जेक्ट राम नॉट फाउंड, अगर मैं उसको असाइन भी कर रहा हूँ ए को राम तो भी नहीं दिखा रहा है ये, ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं आ रहा है फिर भी? नहीं आ रहा है सर, नहीं। एक सेकेंड, एक बार सर आप असाइन करिएगा, अगर ए को हम लोग अगर असाइन कर रहे हैं। आपने राम जो है कोट्स में लिखा है, नहीं लिखा है? हाँ कोट्स में नहीं है सर, राइट, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी ले सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी लेटर्स लिखेंगे कोट्स में लिखेंगे। हाँ सर हो गया साइन अप, ठीक है ना? जी सर यहाँ पे मैं सिंपल ऑपरेशंस कर रही हूँ, मुझे स्टिल एरर्स दिखा रहा है, और मैंने चेक किया है वेरिएबल कैपिटल सी है जो मैंने सेलेक्ट किया है, फिर भी मुझे एरर दिखा रहा है। तो क्या ऑपरेट एक्स प्लस वाई के बीच में जो है आपने जैसा लिखा है वैसे स्पेस देना जरूरी है? नहीं कोई जरूरी नहीं। हाँ मैंने क्योंकि वो भी ट्राई किया फिर भी मुझे एरर। आपने क्या लिया, कैपिटल सी? कैपिटल एक्स लिया है, और मैंने जेनरिक जो भी है 5 और 7 जो भी है वैल्यूज लिया है, और मैं एक्स प्लस वाई करके रन कर रही हूँ, मुझे एरर दे रहा है। एक्स कैपिटल लिखिए आप, एक्स प्लस 5 में भी वाई नॉट फाउंड आ रहा है। वाई नॉट फाउंड? हाँ तो वाई रन नहीं किया होगा आपने, एक्स अच्छा प्लस वाई ले लिया है ना आपने, वाई रन नहीं किया आपने, खाली एक्स रन किया है। ओह आई सी, ओके। अच्छा ये एक ही लाइन मुझे रन करना जरूरी है? नहीं आप सिलेक्ट करके दोनों को एक साथ रन कर सकते हैं, जितनी लाइन है सबको एक साथ रन कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ओह ओके ठीक है ना? गुड। सर ये पेस्ट फंक्शन हम तभी भी यूज कर सकते हैं जब हमारी एक वैल्यू न्यूमेरिक हो और एक कैरेक्टर हो तो? तब भी कर सकते हैं। ओके। जैसे अभी मैं एक्स ले रहा हूँ, दोबारा असाइन करता हूँ एक्स को 67 है ना, और वाई को असाइन कर रहा हूँ 45। क्लियर? अब मैं एक्स प्लस वाई ले लेता हूँ पेस्ट में, एक्स कॉमा वाई, क्या है? अच्छा ठीक है ना? और यदि मैं इसमें सेपरेटर की जगह खाली कोट्स दे देता हूँ, बीच में स्पेस भी नहीं दे रहा हूँ,
कोट्स में, है ना? ये आपने सिंगल कोट्स दिया है तो यहाँ पे डबल भी दे सकते हैं, सिंगल का डबल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगल डबल से। तो यहाँ पे जो एम्परसेंड यूज किया है तो वहां पे भी सिंगल कोट्स ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सिंगल डबल कुछ भी ले सकते हैं कोट्स, कहीं भी, है ना? कोट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंगल ले रहे हैं डबल ले रहे हैं, ठीक है? मैंने एंटर किया, देखिए क्या है अंतर दिख रहा है, पहले पेस्ट एक्स वाई में और दूसरे पेस्ट एक्स वाई में। हाँ यहाँ मैंने सेपरेटर के बीच में सेपरेटर रखा पर स्पेस भी नहीं दिया सेपरेटर में, तो उसने उसको बिल्कुल चिपका दिया। तो वो तो अगर आप पेस्ट 0 करोगे तो भी यही आएगा। नहीं, 0 लिख देगा वहां। देखिए सर, पेस्ट 0 पे क्या होता है? 0 लिख देगा बीच में। नहीं सेपरेटर नहीं लगाए। अगर हाँ वो जो पहले बताया था ना, पेस्ट में 2 फंक्शंस होते हैं, एक पेस्ट और एक पेस्ट 0। हाँ, पेस्ट 0 करेंगे तो वो नहीं लेगा। पेस्ट 0 का मतलब ही वही है कि स्पेस नहीं देता, वही में आने वाला था, ठीक है ना? तो या तो आप पेस्ट ले रहे हैं तो पेस्ट में आप स्पेस नहीं चाहते हैं तो आप ब्लैंक सेपरेटर दे दें बिना किसी स्पेस के, जो कि मैंने दिया हुआ है 6745 जो आया है, और या फिर आप पेस्ट 0 फंक्शन यूज कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। सर ये जनरली मतलब हमारा इम्प्लाइज कहाँ होगा, जैसे पेस्ट 0 और पेस्ट, मतलब जस्ट ये सिर्फ हमें फॉन्ट दिख रहे हैं कि जहाँ हम स्पेस दे रहे हैं, मतलब उसी के लिए है ये या कुछ और भी इसका सिग्निफिकेंस है? इसके अपने आगे अपन इसका उपयोग देखेंगे कई जगह, अभी जरा फंक्शन पे अपन आए नहीं, पर मैंने फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस किया है। आज अपन खाली डेटा टाइप्स देख रहे हैं, इसके बाद आएगा फंक्शंस, जिसमें पेस्ट 0 सब जी सब पेस्ट 0 इन सबको डिटेल में और प्रैक्टिकल क्या यूज होते हैं वो देखेंगे। ऑलराइट, डेटा फ्रेम के साथ जी। तो मैंने एक इसमें स्क्रिप्ट में लिखा है पेस्ट ब्रैकेट ए असाइन किया है मैंने राम, बी असाइन किया है मैंने सीता, तो ए कॉमा बी कॉमा सेपरेटर इक्वल टू, और एंड उसमें मैंने एक कैरेक्टर दिया है, फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। तो एरर दिखा रहा है इसमें, एरर अनएक्सपेक्टेड। आपने जो सेपरेटर दिया वो कोट्स में दिया है कि नहीं दिया है? नहीं सर, वो कोट में नहीं है। तो ध्यान रखना है। ठीक है सर, ठीक कोट है, पहनाओ उसको अभिषेक। हाँ, कोट पहनाना है उसको, सबको सर वैल्यू देनी है। हाँ ठीक है सर, आगे आगे सर, आगे ना छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस से सही हो जाएंगी वो, क्या? ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस। जी। जो कैरेक्टर लेटर्स हैं उसको हमेशा कोट्स से असाइन होगा, जैसे मैं यहाँ राम और सीता असाइन किया तो कोट्स लगाए, बिना कोट्स लगाए मैं यदि राम लिखूंगा तो नहीं असाइन होगा, ठीक है ना? और अपन ने देख लिया ये रन करके, है ना? और ये भी देख लिया, ठीक है, व्हाट इट। अब हम आते हैं लॉजिकल वाले पे, है ना? ये अपन ने कैरेक्टर देख लिया, हमने न्यूमरिक भी देख लिया, कैरेक्टर भी देख लिया। तीसरा क्लास जो होता है वो होता है लॉजिकल। ओके, अब जो लॉजिकल क्लास है, मान लीजिए मैंने एक्स को असाइन किया 8 और मैं पूछता हूं कि x इज ग्रेटर देन 10, सॉरी, क्या x 10 से बड़ा है? मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा ठीक लगे। ओके, क्या आना चाहिए? ट्रू। ट्रू आना चाहिए। क्या x 10 से बड़ा है? जी सॉरी, फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आना चाहिए। तो मैं रन करता हूं, दिया फॉल्स। यदि मैं यहाँ 10 की जगह 1 कर दूं तो क्या आना चाहिए? अब x इज ग्रेटर देन 1 और x अपन ने असाइन किया हुआ 8, क्या आएगा? ट्रू, गॉट इट है? यस सर।
अब क्या है, मैं इसको एक नाम देता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं टी। ऑब्जेक्ट नेम दे दिया इस पूरे। वो क्यों दिया है, यदि मैं टी टाइप करूंगा तो ये मुझे देखिए, जब मैंने टी ऑब्जेक्ट नेम दिया तो मुझे रिस्पांस नहीं दे रहा है, यहाँ खाली वैसा का वैसा प्रिंट कर दिया, इसने कर दिया, मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, ट्रू या फॉल्स दे रहा है क्या? नहीं। मतलब इसने ग्लोबल एनवायरनमेंट में तो ले लिया, देखिए टी का वैल्यू यहाँ ट्रू बता रहा है, बता रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, दिख रहा है आपको? पर प्रिंट नहीं कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है। तो जब भी हम काम करते हैं तो हर चीज प्रिंट नहीं होती है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट में लेता जाता है वो, हमें जो चीज प्रिंट करवाना होती है हम वही करवाते हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो जनरली दूसरी लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है आपको, प्रिंट लिखेंगे फिर आप टी लिखेंगे, टी को प्रिंट करवाना है, फिर वो प्रिंट करेगा हाँ ट्रू। क्लियर? राइट। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मैं खाली टी लिखूंगा ना, वो कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो रिस्पॉन्स दे देगा, प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो आर में सर दोनों तरीके से काम हो रहा है, मतलब प्रिंट लिख के भी हम लोग काम कर रहे हैं कमांड, और नॉर्मल आप टी ऑब्जेक्ट नेम लिख के एंटर दबा दो तो भी प्रिंट कर देगा। ओके ओके। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है सर। अब हम तो मैं टी क्यों ऑब्जेक्ट नेम दिया उस पे आता हूं मैं, क्योंकि मुझे क्लास पूछना थी इसकी कि क्लास क्या है ना। क्या क्लास बता रहे हैं? लॉजिकल। इज इट क्लियर? अपन ने क्लास देख ली, न्यूमेरिक क्लास देख ली, कैरेक्टर क्लास देख ली, लॉजिकल है ना। लॉजिकल रिस्पांस हमेशा ट्रू फॉल्स में मिलेगा, ठीक है, बाइनरी रिस्पांस मिलता है ट्रू एंड फॉल्स में। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। सॉरी क्लास में मैं कंफ्यूज हो गई सर, ये वाला नहीं समझ आया मुझे। देखिएगा, जब अपन एक्स की क्लास पूछ रहे थे, वाई की, तो वो तो सिंगल ऑब्जेक्ट नेम था, हाँ। था कि नहीं? हाँ। अब ये एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज स्मॉलर देन वाई या ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये लॉजिक है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया हमने, ये लॉजिकल ऑपरेटर है ना। हाँ। तो इससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी क्लास पता चलेगी ना, वो लॉजिकल है कि नहीं है। ठीक है। तो इससे जो ऑब्जेक्ट बना वो टी बनाया मैंने इस ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है ना। तो जो टी है इसकी क्लास पता करना है अब मुझे। भाई एक्स की क्लास तो न्यूमरिक है, वो तो एक्स बराबर 8 डाले ही है मैंने, ठीक है। वो और 1 को तो आर पहचानता है कि 1 कौन है। इज इट क्लियर? तो सर ये जो मैंने भी सॉरी टू इंटरप्ट सर, जैसे मैं अगर असाइन कर रहा हूँ इसको टी को, तो अगर जैसे मैंने टी ऑल्ट माइनस सी इज लेस देन 1, तो सी को मैंने असाइन किया है 5 सॉरी। तो इसमें नीचे कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब कंसोल में नॉर्मल वही कमांड जो मैं लिख रहा हूँ वही दिखा रहा है, तो ट्रू फॉल्स नहीं दिखा रहा, मतलब अभी तक इसने टी को कुछ असाइन किया नहीं है। नहीं, टी ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या दिखा रहा है आपको? टी कुछ नहीं दिखा, टी ट्रू दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। हाँ, तो प्रिंट थोड़ी देगा ये, इसने ले लिया ग्लोबल एनवायरनमेंट में, आ गया आपके आर में वो। अब आप टी लिख के एंटर करें, कंट्रोल एंटर, टी टाइप करके कंट्रोल एंटर करें, आपको दे देगा प्रिंट। हाँ सर दे दिया, ठीक है दे दिया, ट्रू दिखा दिया, राइट राइट राइट। मतलब वो रन तो हो गई, स्क्रिप्ट तो रन हो गई थी, प्रिंट नहीं दे रहा वो। ठीक है सर, ठीक, क्योंकि आपने उसको ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, तो वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंट में तो चला गया ऑब्जेक्ट नेम के साथ। आ रही बात समझ? करेक्ट सर। यदि आप ऑब्जेक्ट नेम नहीं देते हैं, देखिए मैं इतना ही इतना ही रन करता हूं, है ना, इतना रन करूंगा तो सीधे प्रिंट देगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट नेम नहीं दिया है, तो उसकी मजबूरी हो गई इसको प्रिंट करने की, करा इसने। ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट नेम दूंगा,
तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में ले जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा उसकी वैल्यू। हाँ, जो जितना लिखा हुआ सिंटेक्स वो प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। यहां तक समझ में आ गया? सर इसमें मैंने जब टी को ही असाइन नहीं किया था और से वैसे ही क्वेश्चन पूछा था, तो उसने बोला कि इट इज अ फंक्शन। जैसे अभी लॉजिकल आया, उसके पहले बोला फंक्शन है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा है टी को। हाँ, अभी जैसे हमने क्लास एंड टी को ब्रैकेट्स में लेकर जब ऑल्ट एंटर दबाया तो हमारा लॉजिकल आया। मैंने एक बार जब ये किया तो उसमें फंक्शन आ रहा था, उसमें तब मैंने असाइन नहीं किया था टी की वैल्यू, उसको रन नहीं किया था। टी इज इक्वल टू एक्स लेस देन 1, वो अपन ने असाइनमेंट। आपने क्लास टी लिखा होगा खाली उसके पहले, रन करने के पहले। करेक्ट, ओनली क्लास टी लिखा था। क्लास टी आपने। मैं टी लिखूंगा तो मुझे तो देगा, क्योंकि मैं रन कर चुका हूँ उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कुछ और होगा। अभी जैसे एक दिया कि इज वेक्टर टी, तो ट्रू दिखा रहा है वो। हाँ, वेक्टर है ना वो। अच्छा, वेक्टर में अभी अपन वेक्टर ही पढ़ना है, तो वेक्टर तो है वो। अच्छा। अब वेक्टर में क्लास उसकी लॉजिकल है। क्लास लॉजिकल है, ओके ओके, ठीक है ना? राइट। आगे समझ में? अब इसमें और भी क्लास हैं, पर उन क्लासों के बारे में हमें स्टडी नहीं करना, वो हम यूज नहीं करते डेटा एनालिटिक्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर वाली क्लास है या रॉ क्लास है, तो ये हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है ना? मेन यही 3 क्लास यूज होती है, न्यूमरिक, कैरेक्टर और लॉजिकल। ठीक है सर एक बात, जैसे हमने अभी आज ये हमने ये पढ़ा वेक्टर्स, फिर हमने उनके ऊपर ऑपरेशंस लगाए। तो मतलब ये हम वेक्टर्स को ही यूज करते जा रहे हैं, वही हो रहा है, हाँ, इसमें कुछ वही नया हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हो रहा है नया, वो नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है ना? और अभी अपन ने सब वेक्टर लिए सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है वेक्टर में, है ना? एक से ज्यादा एलिमेंट का वेक्टर नहीं लिया है। वेक्टर का मतलब होता है कि आपकी जो एक्सेल सीट है ना, एक्सेल सीट में जो हर कॉलम होता है वो एक वेक्टर होता है। ओके। तो अब कॉलम में तो बहुत से एलिमेंट होते हैं, एक कॉलम में एक ही वैल्यू थोड़ी होती है। पूरा कॉलम नीचे तक कितने रोज होते हैं एक कॉलम में, है ना? तो मल्टीपल एलिमेंट वेक्टर अब अपन देखेंगे। क्लियर? जी। अभी अपन कॉलम एक एक, ये भी कॉलम के बारे में पढ़ना है, डेटा फ्रेम पे बाद में जाएंगे। डेटा फ्रेम में बहुत से कॉलम होते हैं, है ना? जैसे एक्सेल शीट में एक कॉलम थोड़ी होता है, कई सारे कॉलम होते हैं। डेटा फ्रेम क्या मैट्रिक्स होगा कि क्या होगा? नहीं नहीं, डेटा फ्रेम एक्सेल शीट, मैट्रिक्स अलग। अच्छा, मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे अपन, उसके बाद आएगा डेटा फ्रेम। ठीक है? अब हम बात करते हैं मल्टी एलिमेंट वेक्टर्स। ओके, जैसे मैं अब एक वेक्टर बनाता हूं, स्मॉल सी, कैपिटल नहीं, स्मॉल सी यूज करेंगे और ब्रैकेट लेंगे, राउंड ब्रैकेट। ओके, मैं इधर से सब निपटा देता हूं, हटा दिया, इधर भी हटा दिया। देखिएगा, मैं इसको रन कर रहा हूं, हो गया रन। ग्लोबल एनवायरनमेंट में कुछ दिख रहा है आपको? न्यूमरिक 1:5। अच्छा, हाँ, वैल्यू। ये क्लास भी बता रहा है कि न्यूमरिक क्लास है इस वेक्टर की, और इसमें 5 एलिमेंट हैं। ये पोजीशन है 1 से लेके 5 तक, है ना? फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पोजीशन पे 7 है, थर्ड पोजीशन पे 1 है, फोर्थ पोजीशन पे 0 है,
और 5th पोजीशन पे 4 है। क्लियर? ओके। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो पोजीशन को शो करता है, वैल्यू को नहीं करता। ओके। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि 5 एलिमेंट है, यही पता चल गया। और आर में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से, तो ये इंडेक्सिंग कहाँ से चालू हो रही है? 1 से हो रही है। मैं वही पूछने वाली थी क्योंकि पिछले पुराना जो था वो 0 से शुरू होता है। हाँ, पाइथन में 0 से होता है इंडेक्सिंग, है ना। दूसरी लैंग्वेजेस में भी 0 से होता है, लैंग्वेजेस में भी 0 से होता है, पर आर में 1 से होता है हमेशा। ठीक है। ओके। तो अब मान लीजिए मुझे इसमें 0 एक्सेस करना है ना। कैसे करूंगा? x लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, और 0 किस पे? 4th पोजीशन पे है। हाँ, तो मैं 4 लिखूंगा। अच्छा, डायरेक्टली 4 देंगे। हाँ, और मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, बता देगा कि 4th पोजीशन पे वैल्यू क्या है। लिख दिया, 0 एक्सेस कर लिया मैं। आ गया। यदि मुझे 7 एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर ब्रैकेट 2 सेकंड प्लेस पे 7। व्हाट इट? अच्छा, मेरे सॉरी, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम c क्यों यूज कर रहे हैं? c का मतलब होता है कंबाइन। अच्छा, है ना, c एक फंक्शन है। ठीक है। c एक फंक्शन है मल्टीपल एलिमेंट वेक्टर को बनाने के लिए। ठीक। और स्मॉल सी लेना है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल सी लेंगे नहीं बनेगा फंक्शन। ओके। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। अब मैं एक और y बनाता हूं। सर ये छोटे ब्रैकेट में डाला आपने? ओह सॉरी, हाँ छोटे। हाँ, छोटे में ही करना है, स्मॉल ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो पोजीशन के लिए होता है, इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है। ओके। y में भी देखिए 5 एलिमेंट है? अब मैं ऑपरेशन लगाता हूं इसमें। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करेगा, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से ऐड कर। आगे समझ में? 2 + 5 7, 7 + 6 13। क्लियर हो रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट में देखिए, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 4 + 8 12। आगे समझ में? एनी डाउट? ऐसे ही x - y करूंगा तो भी कोरस्पॉन्डिंग ही करेगा। 2 - 5 - 3, 7 - 6 1, 1 - 1 0, 0 - 2 - 2, 4 - 8 - 4। क्लियर? सो दोनों वेक्टर्स के सेम होने चाहिए, लाइक x एंड y सेम होने चाहिए या मल्टीपल होने चाहिए? अभी उस पे भी आता हूं मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब मैं यहां पर एक एलिमेंट बढ़ा दिया y में। y में कितने हो गए? 6। x में कितने हैं? 5। ओके। अब मैं करके देखता हूं क्या दे रहा है ये। ओके, एरर दे रहा है। एक वार्निंग दे रहा है कि x + y लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट है। लंबा ऑब्जेक्ट जो है, 6 एलिमेंट जो है, वो छोटे ऑब्जेक्ट के मल्टीपल में नहीं है लेंथ उसकी। जैसे छोटा ऑब्जेक्ट क्या है? 5 एलिमेंट है, बड़े ऑब्जेक्ट में 6 एलिमेंट है, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा?
10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, तो छोटे ऑब्जेक्ट के मल्टीपल में नहीं है बड़े ऑब्जेक्ट का लेंथ। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहां मैं क्या करता हूं, एक्स के 2 एलिमेंट कम करता हूं। अब एक्स में कितने एलिमेंट रहेगा मेरे पास? 3। वाई में कितने हैं? 6। तो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट? राइट, है ना, मल्टीपल है। तो मैं अब x प्लस वाई देखता हूं क्या आता है। आ गया भाई। ये तो क्या किया इसने, पहले 3 को जोड़ा, ठीक है, फिर 271 को यहां रख दिया ऊपर इसने नेक्स्ट 3 के लिए। इज इट क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दीजिए वाला। देखिएगा, मैं इधर एनोटेशन दे, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 1 + 1 2, ये आ गए 3 जी। अब क्या किया, 271 इधर रख लिया इसने, इसी को उठा के यहाँ रख दिया। क्लियर? 4 15 8। देखिए सर आपने एक्स में क्या चेंज किया था? एक्स में मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं अब, और वाई में 6 लिए हैं। तो 3 का मल्टीपल क्या हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ? Length of the element in x is 3 and the length of element in y is 6. लंबाई जो है, x की लंबाई 3 है, y की लंबाई 6। तो लंबाई यदि मल्टीपल में होएगी तो वो एड ऑन सबट्रैक्ट सब कर सकते हो आप, या तो सेम लेंथ हो या फिर छोटे वाले में जितने एलिमेंट है उसके मल्टीपल में बड़े वाले में एलिमेंट। क्लियर? राइट सर। एनी डाउट यहाँ तक? मतलब मल्टीपल में होना जरूरी है? मल्टीपल में होना जरूरी है। ओके। या तो बराबर हो या फिर मल्टीपल। जनरली डेटा फ्रेम में बराबर ही होते हैं, होता है कि नहीं? एक्सेल शीट में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, रो जो होती है पूरी डेटा फ्रेम में। ऐसा तो नहीं है किसी एक कॉलम में 5 ही रो है, एक में 10 रो है, ऐसा तो नहीं होता। भले ही खाली रहे पर रो तो इक्वल होती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं क्लियर है सर? यस सर। है ना? तो मल्टीपल एलिमेंट वेक्टर बनाना सीख गए हम। मल्टीपल एलिमेंट के वेक्टर का ऑपरेशन हमने समझ लिया, कब कब ऑपरेट होगा कब नहीं होगा। पर अभी अपन ने खाली न्यूमरिक में देखा है, अभी अपन ने ये लॉजिकल में और कैरेक्टर में नहीं देखा मल्टीपल एलिमेंट। तो देखिएगा कैरेक्टर में मल्टीपल एलिमेंट, मैं एक ऑब्जेक्ट नेम दे रहा हूं फ्रूट्स, और इसमें मैं फ्रूट्स के नाम लिखूंगा, और नाम हमेशा कोट्स में ही लिखना पड़ेंगे। तो ये मल्टी उसका ही है क्या हाँ, एग्जांपल? मल्टी बना रहा हूँ ना, एक से ज्यादा। देखिए ना, एक से ज्यादा एलिमेंट लिख रहा हूँ ना मैं इसमें, ठीक है। इज इट क्लियर? फ्रूट्स, मैं इसको रन करता हूँ। तो फ्रूट्स में 4 लेंथ है। कैरेक्टर आ गया, देखिएगा आपको कैरेक्टर लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ? कैरेक्टर क्लास बता रहा है, क्लास कैरेक्टर है इसका। पिछले में न्यूमरिक बता रहा था एक्स वाई में, यहाँ क्लास कैरेक्टर है क्योंकि मैंने सब कैरेक्टर है ये सब। है क्लियर? एनी डाउट? ऐसे ही मैंने एक और लेता हूं,
वो ले लेते हैं, मिर्ची ले लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारे जो कैरेक्टर हैं वो बन गए, ठीक है। वेक्टर, कैरेक्टर, वेक्टर। अब हम बात करते हैं एक्स और वाई में। इसमें मान लो यदि मुझे मैंगो एक्सेस करना है तो क्या लिखूंगा? फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट 2 मैंगो आ गया? क्लियर? राइट। यदि मुझे मैंगो ऑरेंज दोनों चाहिए तो मैं कॉमा 3 भी लिख सकता हूँ। ले रहा है क्या? आगे पीछे भी चाहिए होगा तो हम जस्ट इंडेक्स नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसे 3, हाँ, कहाँ ले रहा है? मैंने दिया तो एरर दे रहा है। यदि एक से ज्यादा इंडेक्स हैं तो आपको कंबाइन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके। तो इसके अंदर भी आपको कंबाइन फंक्शन यूज करना है। क्लियर हुआ? हम इंडेक्स नंबर आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाँ, ये सर फ्रूट्स कंबाइंड ब्रैकेट के पहले कर्ली लगाया है आपने कि बॉक्स ही लगाया है? बॉक्स है सर हमेशा। मैंने मैं इसको जैसे फ्रूट और कर्ली ब्रैकेट कर रहा हूँ तो मुझे कर्ली नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं, अगर मुझे मान लीजिए मैंगो का अगर पोजीशन पता करना है तो फ्रूट्स के बाद क्या आएगा इसमें? स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेट, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट 2 सेकंड पोजीशन पे है ना मैंगो। स्क्वायर ब्रैकेट 2। टू तो हम खुद ही बता रहे हैं कि इसका पोजीशन सेकंड है। ये खुद ही अगर मैंने मैंगो टाइप किया तो मुझे पोजीशन बताएगा कि मैंगो का पोजीशन क्या है उसमें रो में। वो चाहिए आप? हाँ, क्योंकि मैंने फ्रूट्स मैंगो किया स्क्वायर ब्रैकेट में तो नहीं आया सर। मैं इसे ट्राई किया मैंने। सर मेरे भी नहीं आ रहा है ये तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। दे नहीं रहा है, इसका देखता हूँ। where is equal to which is equal to। हाँ, ये फंक्शन होते हैं इसके, मैं देख लेता हूँ क्योंकि पाइथन का भी कई बार मिक्स हो जाते कमांड हमारे। क्या अपन को ये मालूम करना है कि इसका इंडेक्सिंग क्या है ना? उसके लिए हाँ, इंडेक्स लिख सकते हैं ना। हाँ, इंडेक्स लिखेंगे तो मैंगो बताएगा, उसका पोजीशन नहीं बताएगा। पोजीशन नहीं बताएगा। जैसे अपन करेंगे तो एन दे देगा ये, है ना? क्या यूज करते हैं हम लोग उसको?
विच फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट नहीं लेना है हमें, विच फंक्शन लेना है। ये सर डबल पर इक्वल टू डाला है। हाँ, ये अपन इक्वल टू ना लेके डबल इक्वल, जहां भी हमें इक्वल चाहिए अपने को, क्योंकि इक्वल साइन किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, असाइन करने के लिए आर में। जब हमें इक्वल का एक्चुअल यूज करना है तब हमें डबल इक्वल लेना पड़ता है इसमें। भाई फ्रूट्स हमारा वेक्टर है, और फ्रूट्स में एक्चुअली ये जो रिस्पॉन्स आता है इसका इक्वल इक्वल टू का, ये लॉजिकल रिस्पॉन्स रहता है, वो कन्वर्ट करके हमें सेकंड पोजीशन बता रहा है विच के कारण। इज इट क्लियर? मैं यदि इतना रन करूं, क्या बता रहा है? फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स हमेशा लॉजिकल, इक्वल इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। यह हमें रिस्पॉन्स कौन सा देगा? लॉजिकल देगा। तो आप देखिएगा पहला जो एलिमेंट है बनाना है तो फॉल्स लिख दिया, पहला मैंगो नहीं है। इज इट क्लियर? दूसरा मैंगो है तो ये लिख रहा है ट्रू, हाँ ये मैंगो है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो इसका मुझे वैल्यू चाहिए कि कौन सी पोजीशन पे है, तो मुझे विच फंक्शन यूज करना पड़ा। ठीक है, उसके अंदर ये लॉजिकल डालना पड़ा। ये लॉजिकल इक्वल इक्वल टू क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। इज इट क्लियर? है ना, जैसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन होता है वैसा है। एनी डाउट नाउ? नहीं, इसको भी प्रैक्टिस कर लें सर, 1 मिनट कर लें अब, नहीं तो अभी आगे आएगा, ये सेकंड स्क्रिप्ट में है ये। वो तो आपने पूछा तो बता दिया, ये सब आगे है, बहुत डिटेल में आगे। ओके क्या ठीक है, ये सब बहुत डिटेल में आप चिंता मत करिए, हर चीज को करा हुआ है मैंने। ठीक है, अभी तो अपन जिस चीज पे आ रहे हैं कि डेटा टाइप क्या है, पहले अपन उस चीज को समझ लें। ऑपरेशन तो अपन पढ़ेंगे ही, सेकंड स्क्रिप्ट में पूरे ऑपरेशन है, सेकंड थर्ड स्क्रिप्ट दोनों। ठीक है सर, ये मैं कमांड ये रन कर रहा हूँ विच वाली, तो ये मुझे अनएक्सपेक्टेड एरर दिखा रहा है इसमें। तो इसमें वो भी देना, अरे सॉरी सर, ठीक है सर, ठीक है, कोई गलत कर रहा कोड्स हूँ। वाली गड़बड़ कर रहे हो आप? हाँ वो नहीं सर, वो मैं कुछ और ही कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, सबसे बन रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर सब लैपटॉप या सिस्टम लेके बैठे हैं? हैं कि नहीं? लास्ट वाला नहीं जो तो कई कई बच्चे स्कूल में कॉपी नहीं लाते थे क्या? कई लोग स्कूल में कॉपी नहीं लाया करते थे, याद है ना? सर एक मिनट, लास्ट वाला जो ट्रू फॉल्स वाला है वो एक बार दिखाइएगा प्लीज, स्क्रीन हाँ, शेयर कर लीजिए। वो खाली इतने को रन किया है मैंने अंदर का। ओके ओके, इसको सेलेक्ट करके, ओके ओके ठीक हाँ, है सर। आप अलग से भी टाइप करके इतना रन कर सकते हैं, वो समझाने के लिए कि विच जो है हमें ये फ्रूट्स इक्वल इक्वल टू मैंगो जो है वो लॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है कि फ्रूट जो हमारा वेक्टर है उसमें मैंगो यदि है तो वहां ट्रू कर देगा, नहीं है तो फॉल्स कर देगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैंगो नहीं है, सेकंड पे मैंगो है, थर्ड पे मैंगो नहीं है, फोर्थ पे मैंगो नहीं है। ठीक है सर, मैं जब ऐसे कर रही हूँ ना, तो जैसे मैंने फ्रूट लिखा था अपना थर्ड नंबर पे ना, कीवी लिखा है, तो जब मैं डाल रही हूँ तो 1 इक्वल, मेरा ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है, उसमें 3 दिखा रहा है मुझे, वो थर्ड नंबर पे ही है। और तो वो आप विच लगा रहे हैं ना फंक्शन। हाँ, पर आप आपका खाली इतना सिलेक्ट करें, देखिएगा अंदर के ब्रैकेट के अंदर आपने का जो भी ऑब्जेक्ट नेम क्या दिया, फ्रूट्स ही दिया है ना आपने। यस यस, फ्रूट्स इक्वल इक्वल टू कीवी, ठीक है ना? और आप इतना सिलेक्ट करके रन करिए यहाँ से जी। पर देखिए क्या आता है। सर मेरा भी फ्रूट्स इक्वल टू मैंगो मैंगो ही आ रहा है, उसमें फॉल्स ट्रू नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ उतना ही आपने रन। मैंगो कोट्स में लिखा है? हाँ सर। हैं?
मैंगो कोट्स में लिखा है, विच भी लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट भी सही है, इक्वल टू भी सही है, और ब्रैकेट्स में मैंगो भी लिखा है। एंड मेरे फ्रूट सेट में सिर्फ बनाना एंड मैंगो है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ विच फ्रूट्स इज इक्वल टू मैंगो मैंगो एंड सिर्फ फ्रूट्स एंड मैंगो को हाईलाइट करके रन कर रही हूँ, तो आंसर में फ्रूट्स इज इक्वल टू मैंगो आ रहा है। अच्छा, बट सम एरर आना चाहिए आंसर में कुछ गड़बड़ है। आपने ब्रैकेट तो सिलेक्ट नहीं कर लिया कहीं? हाँ, ब्रैकेट सिलेक्ट कर लिया, वो नहीं करना। ब्रैकेट सिलेक्ट नहीं करना, वो नहीं करना। गॉट इट सर, आ गया। बाबरी, ये छोटी छोटी चीजें भी इसमें ध्यान देनी पड़ती बहुत, इसलिए तो मैं एक एक चीज बहुत स्लो और आप लोगों से बोला हूँ कि साथ में लेके चलें, मतलब साथ में टाइप करते जाएं, सिस्टम लेके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं ना। शुरू शुरू का ही है, ये सब चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्या। और मिस्टेक होती है तो समझ में आ जाता है यार ये मिस्टेक कर दिया, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ना, अब हम बात करते हैं लॉजिकल। ये लॉजिकल एक तो मैंने यहाँ दिखाया आपको, ट्रू फॉल्स जो हो रहा है ना। अब हम लॉजिकल बात करते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आप देखिएगा y मेरे पास 6 एलिमेंट है, 5 6 1 2 8 7, और मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। मैं रन करता हूं, पहला 5 है कि जो 5 के इक्वल है, ट्रू। दूसरा 6 है जो 5 से बड़ा है, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है, ट्रू। तीसरा 1 है जो 5 से छोटा है, फॉल्स। फिर 2 है जो 5 से छोटा है, फॉल्स। 8 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है। एनी डाउट हियर? नो सर। अब कई बार क्या होता है, हमें लॉजिकल ऑपरेटर को बाइनरी चाहिए, 0 एंड 1 में। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, बी, ऑब्जेक्ट नेम दे रहा हूं। यदि मैं बी प्रिंट करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। और मैं इसको बाइनरी 0 1, 1 यानी ट्रू और 0 यानी फॉल्स, ऐसा चाहता हूं। तो मैं लिखूंगा एस डॉट करके फंक्शन है, एस डॉट न्यूमरिक बी। ये डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने कोई ऑब्जेक्ट नेम नहीं दे रहा हूं इसको। देखिएगा, हो गया। सर बी यहाँ पर बाइनरी है या केवल एक कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है खाली, ऑब्जेक्ट नेम। वो तो तो मैंने, हाँ एक बार सब फिर से इसको रिपीट कर देंगे। देखिए, यदि मैं इतना रन करता हूं, ये तो y ग्रेटर देन 5 के हिसाब से ट्रू फॉल्स में रिस्पॉन्स देगा मुझे, क्योंकि y है मेरे, कहाँ गए, 5 6 1 2 8 7, है ना। मैं इसमें देखना चाहता हूँ y कितने, y 5, जो y की वैल्यूज हैं उसमें कितने 5 से बड़े या इक्वल है। तो ये बताएगा ट्रू फॉल्स में, भाई पहला वाला 5 है वो 5 के इक्वल है, दूसरा 6 है 5 से बड़ा है, ट्रू है। तीसरा 1 है 5 से छोटा है, फॉल्स हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइनरी ऑपरेटर में। बाइनरी है ना, न्यूमरिक, 0 एंड 1। अपन ने पहले दिन में डेटा सेट पढ़ा था ना, डेटा टाइप्स पढ़ाया था मैंने थ्योरेटिकल। एक बाइनरी होता है 0 एंड 1। तो मैं 0 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कुछ ऑब्जेक्ट नेम दूंगा पहले, तभी तो उस ऑब्जेक्ट नेम को मैं लेके कन्वर्ट करूंगा। पूरे का पूरा फंक्शन या ब्रैकेट में थोड़ी रखूंगा, मैं पूरा फंक्शन भी रख सकता हूँ, है ना, बी की जगह पर। मैं ऑब्जेक्ट नेम इसलिए देता हूँ कि मेरे पास छोटी चीज हो जाए तो वो मुझे बाद में दिक्कत ना हो। ओके, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया इसको, और इसको प्रिंट करूंगा तो यही आएगा, ट्रू फॉल्स।
ऑब्जेक्ट नेम ही तो दिया है। yes, sir. इसके बाद मैंने इसके अंदर फंक्शन लगाया एस डॉट न्यूमरिक। तो ये क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू को 1 में और फॉल्स को 0। देखिएगा आप कंपेयर करिए। यस, ठीक है। कई बार हमें बाइनरी नंबर की जरूरत पड़ती है, लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं चाहिए हमें बाइनरी चाहिए, क्योंकि आगे कैलकुलेट करना है हमें कुछ, तो नंबर ही कैलकुलेट होगा, ट्रू फॉल्स थोड़ी कैलकुलेट होगा कहीं होगा, इसलिए हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कई बार। ठीक है, बाइनरी के लिए एस डॉट न्यूमेरिकल, एस डॉट, ओके ठीक है। यहाँ तो तक ये नोट करना पड़ेगा ना सर इसका बाइनरी। हाँ कर लीजिए, आगे है, आगे फंक्शन में आएगा, ये सेकंड स्क्रिप्ट में आएगा ये सब। पर अभी मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि चीजें कंसेप्ट जो रिलेटेड है वो आपको क्लियर होते जाए। तो आप लिख लीजिए ना, ये टाइप करके देखिए आराम से, कोई अपन को वो नहीं है जल्दी। आज का सेशन तो लगभग यहीं पे फिनिश हो जाएगा, है ना। बट इसमें बहुत छोटी छोटी चीज ध्यान रखने वाली है, मतलब कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कोलन लगाना है, कौन सा ब्रैकेट यूज करना है। हाँ, कारण क्या है, अपन फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हर लैंग्वेज में ऐसे छोटी छोटी बहुत सी बातें रहती हैं जो ध्यान रखना पड़ती हैं। तो इसलिए अपन को बड़ा अजीब सा लग रहा है क्या, पर 1-2 दिन 3 दिन में आपकी ये सब चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, है ना। फिर आपको नहीं लगेगा कि नहीं यार ये चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। थोड़ा शुरू में होता है कि कोट्स लगाना भूल गए कहीं, है ना, कहीं कुछ, तो वो धीरे धीरे सब चीजें हैबिट में आ जाती है, सब फंक्शंस रट जाएंगे आपको। कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है इसमें, 27-30 फंक्शन है टोटल, वो याद रखने का। क्या, जैसे सी एक फंक्शन हो गया है, कंबाइन फंक्शन, है ना, विच एक फंक्शन हो गया, एस डॉट न्यूमरिक हो गया, इस डॉट करके जो फंक्शन है वो हो गए। तो सर ये स्क्रिप्ट का तो आपके पास पूरा कॉपी होगा ना? ये पूरा भेज रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो स्क्रिप्ट है ये मैं आपको आज मेल कर दूँ, मतलब उस पर ड्राइव पे डाल दूंगा, है ना। इसी में भी वही सब चीजें हैं, ठीक है। ओके सर। इसमें कमेंट्स भी दिए हैं, आप ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो मैंने लिखा है ना, इसको जरूर रीड करिएगा। और इसको आप रन करेंगे, इस स्क्रिप्ट को भी रन कर सकते हैं, है ना। रन करके आप देख लीजिएगा, आउटपुट दिखते जाएंगे आपको क्या क्या है, ठीक है। और अपन प्रैक्टिस डेली कर ही रहे हैं यहाँ पे, और आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ब्लैंक स्क्रिप्ट साइड में खोल दें और यही चीज वहां टाइप करके देखें, ऐसा भी कर सकते हैं यदि आपको याद करने कमेंट्स तो, ठीक है। तो ये सब अपना बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा 2-4 दिन बारीक चीजें हैं, सीखना पड़ती हैं, है ना। मजेदार है सर। आनंद आ रहा है ना आप लोगों को इसमें कि नहीं? हाँ सर, पहले तो नींद, थोड़ा सा थ्योरी में नींद आती थी, अभी तो पूरा चार्ज एकदम से हो गया। 2 दिन और अच्छा लग रहा है। और जो फर्स्ट क्लास थी तो तब हम लोग को यही हो रहा था, ये क्या वेक्टर लिखा जा रहा है, बट अभी थोड़ा सा, अभी इट्स लाइक गेटिंग क्लियर हो रहा है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है काफी आपको। अभी तो जब अपन करेंगे ना एनालिसिस पे आएंगे, अभी तो सीख रहे हैं ना अपन कमांड खाली, जब हम इस कमांड का उपयोग करेंगे एनालिसिस करने के लिए तब आपको ज्यादा मजा आएगा कि क्या चीज निकल के आ रही, कैसे हो रहा है। मतलब एसपीएसएस वगैरह इसके सामने कुछ लगते ही नहीं, मतलब इसमें अपन इतना बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत इंटरेक्टिव है, ठीक है ना। सर ये जो आप लिंक्डइन पे वो डाल रहे हैं अपने डेली कोविड के जो केसेस हैं और जो डेथ्स हैं, तो वो रियल टाइम डेटा पे आ रही है सर? रियल टाइम पे अभी मैंने 2-3 दिन से नहीं डाला, क्योंकि मेरे भांजी और सिस्टर को कोविड हो गया था, तो मैं उसी में लगा हुआ था। अभी ठीक है सर? हाँ, अभी दवा वगैरह तो दी है, घर पे ही है। ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, 94-95 ऐसा कुछ है। सर 4th डे होगा ना आज तो? हाँ 4th डे। तो सिस्टर को तो ज्यादा टाइम हो गया, सिस्टर का आरटीपीसीआर भी ठीक ठाक था, 24 ऐसा कुछ था, 24-25 था। हाँ, और भांजी का थोड़ा कम था, 18 था,
ब्लड में दोनों के नहीं था कुछ, जो एक और जो टेस्ट होता है उसमें वो डी डाइमर और सीआरपी हाँ वगैरह जो होता है। हाँ, ठीक है, उसमें कुछ नहीं था, मतलब बॉडी में नहीं गया था। वही थोड़ा सा उनकी व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं सब, खाने पीने की, क्योंकि बगल वाली मल्टी में रहते हैं वो लोग। तो हालांकि यहाँ है फैसिलिटी फ्री फूड डिलीवर की, हमारे यहाँ सोसाइटी में कर रहे हैं, पर वो क्या है, वो खाना और घर का खाने में थोड़ा अंतर हो जाता है ना। वाइफ बना देती है तो सुबह शाम पहुंचाना ये सब, तो इस कारण से टाइम दूसरी जगह नहीं मिल पा रहा है। तो वो भी बंद कर दिया मैंने, 3-4 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ, करूंगा देखो आज टाइम मिला तो डालता हूँ नए उसमें ग्राफ बना के। तो देखिए अच्छा ना सर, आप लोग पास पास रहते तो आप टेक केयर कर सकते हैं। हाँ वही चीज, वेरी गुड। भाई लोग तो जिनको नहीं जानते उनके लिए कर रहे हैं, सही बात है सर। तो अपन अपने परिवार के लिए, खानदान के लिए तो कर ही सकते हैं कम से कम। चलिए अच्छा, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। यस सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। के बाद बहुत स्लो चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे, पर आप लोग साथ में प्रैक्टिस, कोई भी देखिए चिटिंग नहीं करेगा, है ना? चिटिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप लेके नहीं बैठे हैं, हाँ बस खाली देख रहे हैं, है ना? ये चिटिंग नहीं होना। मतलब मेरी क्लास में हो तो सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए, क्या है सर? उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चिटिंग बाजी नहीं होना कि नहीं आज हम लैपटॉप नहीं खोले, हम तो मोबाइल से ही देख रहे हैं या खाली तो स्क्रीन देख के काम चल रहा, नहीं आपको साथ में करना है ना? तो जब अपन प्रोजेक्ट करेंगे ना तब बहुत मजा आएगी, आप लोग पूरा सीख चुके होंगे ना। और 3 महीने बाद जब अपन 3 महीने जो नेक्स्ट रहेंगे अपने पीयर्स उसके ग्रुप के, है ना, उसमें जब आप प्रोजेक्ट करेंगे सबको आता होगा तो मजा आएगा उस प्रोजेक्ट को करने में। यस है ना? वो रियल टाइम प्रोजेक्ट होंगे जी। तो आप ही को सब डिसाइड करना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो प्रोजेक्ट दे दूंगा, भैया ये प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट ये है और ये डेटा सेट है, अब आप लोग करो मिलके, ठीक है ना? तो वो तो एक प्रोजेक्ट में 15 दिन महीना भर लग जाता है, उसमें एक महीना भी लग जाता है, क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट होता है। और यहाँ जो अपन सीखते हैं तो बहुत छोटा डेटा सेट होता है, हर चीज हमारे पास प्री डिटरमाइंड है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसको ऐसा कर लिया, इसको ऐसा कर लिया, वहां तो आपको खुद सोचना है ना, है ना? तो वो प्रोजेक्ट करना रहेंगे, तो उस टाइम फिर क्या, अभी आपने सीख लिया होगा ना, उस टाइम दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो अभी सर इसको सर प्रैक्टिस करें हम तो इसी तरीके से ही, बस एक बार ये कमांड्स को थोड़ा हैंड्स ऑन कर लें। हाँ, और मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ आपको, खाली वेक्टर ही देखिएगा, लिस्ट वगैरह भी आप रन करना चाहें तो रन करिएगा, बाद में पढ़ेंगे लिस्ट तो अपन, पर उतना मत जाइए आगे, ठीक है? है ना? हाँ जी, वेक्टर हाँ तक का आप रन करिएगा मेरा स्क्रिप्ट जो है ना? उसके एक चीज वहाँ कमेंट भी लिखा है मैंने काफी कुछ, तो वैसे समझ में आ जाएगा, आप लिस्ट भी रन करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले वेक्टर पे परफेक्शन लिया है अपन, है ना? फिर लिस्ट है, फिर मैट्रिक्स है, फिर अरे है, फिर डेटा फ्रेम, ठीक है? तो ऐसे एक डेटा टाइप को पहले समझ लें अपन, उनके ऑपरेशन समझ लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे दूसरे फंक्शंस पे, ठीक है? जी। राइट सर, गुड डे सर। ओके, गुड डे थैंक यू एवरीवन। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।